विश्व के वैज्ञानिक लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं। लगातार उनकी रिसर्च आ रही है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके रीजंस भी देते हैं, वो बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें कि पॉल्यूशन बहुत बड़ा उसका एक कारक है। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा कारक है कि हम बहुत तेजी के साथ वनों की कटाई कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि जब हम इस तरह से उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे। लेकिन आज का वर्तमान समाज जो है, जिसमें हम सब शामिल हैं, बिल्कुल इस तरफ से उदासीन होता जा रहा है। जबकि विश्व की 45% रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका स्रोत ही वुड है। इसके जितना ज़्यादा ये होगा उतना हम बायो एनर्जी को भी प्राप्त कर सकेंगे। हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी आप जब परेशान होते हैं, आप कभी हिल स्टेशंस पे जाते हैं, वनों में जाते हैं, जब भी आप देखिए, आप में जरा भी आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उस एरिया में जाते हैं जहाँ वृक्ष बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो कितनी ज़्यादा आपको शांति प्राप्त होती है। वो वेव्स हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं जो निकल रहे हैं, वो आपको सेटिस्फाई करते हैं और दूसरी बात आपको एनर्जाइज करते हैं किसी भी तरह से। क्यों? हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम सब जानते हैं कि हम 5 तत्वों में 5 मूल तत्व हैं जिनसे सब कुछ निर्मित है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये 5 तत्व हैं। और जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, वो सबसे ज़्यादा नज़दीक इन 5 तत्वों के होता है। उसका बहुत अच्छा है, उसका रिलेशन इन 5 तत्वों से है। वो उसके अंदर कितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी कि वो जब 50 डिग्री टेम्परेचर में कड़कती धूप में भी बाहर है और वो सरवाइव कर रहा है, वो वायु को भी झेल रहा है, वो ताप को भी झेल रहा है, इतना ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। कभी हम देखें भी, हम कभी भी यदि हमारा मन स्थिर न हो, विचलित हो, हमें थकान हो, शिथिलता हो, मन व्यग्र हो, लग रहा हो कि हमें शांति की आवश्यकता, कभी आप करके देखिए अकेले में कोई पुराना वृक्ष हो जो एकांत में हो, जहाँ कोलाहल न हो। आप उस पेड़ के पास जाइए, चाहे वो पीपल का हो, चाहे आम का हो, बरगद का हो, नीम का हो, पुराना पेड़ होना चाहिए। आप उसके पास जाएं, 2 मिनट 4 मिनट उस पेड़ के पास खड़े रहें, फिर उसको मन से आलिंगन में लें और 10 मिनट तक उसको आलिंगन में लिए रहें। आप देखें कि आपकी जो इस परेशान है, आप विचलित हैं, जो आपके अंदर थकान है, जो शिथिलता है, वो आपकी दूर हो जाएगी। आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी है, तो वो स्रोत है एनर्जी का, वो चार्जिंग स्टेशन है। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं, नियमित रूप से आप एकांत में कहीं कोई वृक्ष है और उसके पास जाते हैं और इस तरह से उसको आलिंगन में लेते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपके अंदर की जो भी और छोटी मोटी और जो भी बीमारियां होंगी, वो उससे भी आपको निजात मिलेगी। अगर आपका लगाया हुआ पेड़ है वो और आप उसको आलिंगन में लेते हैं, तब तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। हम सबको ध्यान रखना है, हम सबको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम किसी भी तरह से बच्चों को प्रेरित करें और उनको ये एजुकेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी रक्षा भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।